वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन आता है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप हमसे बताइए। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना करी वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्व व्रत षष्ठी का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले असावधानी हो जाने से तमोगुणी षष्ठी का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधता मिश्र नामक पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुए। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तममय और जड़ नगादि रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया, इसीलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की ऐसादी का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक, स्रोत, सृष्टि उत्पन्न हुए। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए इसे तिर्यक स्रोत कहलाता है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और यहाँ तमोमय, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वदों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत षष्ठी में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त ये पुरुषार्थ का साधन अर्वाक्त स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वाक्त स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो ऐतेंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो तिर्यक स्रोत बतलाया उसे तिर्यक
कीट पतंगा आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व स्रोत का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग अर्वाक स्रोत का है, वह मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 विकृत सर्ग हैं। पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और विकृत भी है। इस प्रकार षष्ठी रचना में प्रवत हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और विकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने इन देवादि देवों के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होते। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के षष्ठी कर्म में प्रवत होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की षष्ठी हुई है, वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की षष्ठी करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। षष्ठी रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित होने पर तमोगुण वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर षष्ठी की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर सत्व स्वरूप दिन हुआ, इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया। अपने को पितृव्रत मानते हुए पितृगण की रचना करी और पितृगण की रचना करके उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विश्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। फिर ज्योत्सना हुआ, जिससे पूर्व संध्या अथवा प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल, सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से शुद्धा उत्पन्न हुई और शुद्धा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर शुद्धाग्रस्त सृष्टि की रचना करी। उसमें बड़े कुरूप और ढाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहेंगे। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए। फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहलाने लगे। उसके बाद जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना करी। वे कपिश वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हो गए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करने अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहलाने लगे। इन सब की रचना करके ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। उसके बाद अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्वभाग से गाय, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर,
न्यकु और पशुओं की रचना करी। उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोतम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्होंने यज्ञ आदि कर्मों से सम्मिलित किया। गाय, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर, गधे ये सब गांवों में रखने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वादपद, व्याघ्र आदि, 2 खुर वाले वन गाय, हाथी, बंदर, 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव, 7वें सरीसृप कहलाए। फिर अपने पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक, त्रिवत्सु सोम, रथंतर, अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजुर, त्रिष्टप्रछंद, पंचदष्टोम, व्रस्ताम और उक्त की रचना करी। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदशतोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 सोम, अर्थवेद, आप्तो आर्यमाण, अनुष्टुपुछंद और वेराज की सृष्टि करी। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि पर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना करी। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में से पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं के कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम, रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह, नाम, रूप पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही दिखाई देते हैं। शीश रक्षा शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस तरह आज मैंने आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 5वां अध्याय सुनाया। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।